नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि यूपी सरकार ने जो बैक टू बैक वैकेंसी दे रही है, विज्ञापन दे रही है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आयोग बन गया है। आप लोगों को मालूम हो गया है कि आयोग बन गया है। आयोग बनते ही वैकेंसियाँ धड़ाधड़ आ रही हैं। तो जो वैकेंसियाँ आ रही हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि आयोग बनने के बाद नोटिफिकेशन आउट हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं, और जो एग्ज़ाम में बदलाव क्या आ रहे हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा में जो जो वैकेंसियाँ हो रही हैं, जो वैकेंसी हैं, जो इतने साल से वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, उसी के बारे में आज चर्चा होगी कि वो वैकेंसियाँ कब आएंगी, कि पहले जो वैकेंसियाँ हुई हैं उसकी परीक्षा कराएगी आयोग की, फिर वैकेंसी निकालेगी। इसी के बारे में हम पूरी डिटेल में आज हम बात करेंगे कि उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, इंटरव्यू है कि नहीं है, और किस लेवल में इंटरव्यू है, किस लेवल में नहीं है, इस सब में भी चर्चा करेंगे। और न्यू चेंज कि उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं, इन सब की बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, यूपी शिक्षा सेवा आयोग की जो नियमावली है, नियमावली 2023 की जो आई है दिसंबर में, उसकी जो है कि सुपर टेट में नया बदलाव क्या हो रहा है। सुपर टेट में जो नया बदलाव है वो क्या होगा कि अब इसमें बदलाव ये है कि सुपर टेट में जो एकेडमिक मेरिट जो जुड़ती थी वो नहीं जुड़ेगी। जो एकेडमिक मेरिट थी वह अब नहीं जुड़ेगी। क्यों नहीं जुड़ेगी? क्योंकि अब जो स्टूडेंट जो हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं उनका मार्क जो है 80 प्लस हो रहा है, ज़्यादातर इतना परसेंटेज उठा रहे हैं। तो जो पीछे के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वह पहले के जो पास आउट हैं हाई स्कूल इंटर, तो ग्रेजुएशन जो भी किए हैं, तो उनका मार्क कम है। तो इसलिए जब वो लोग तो शिक्षा भर्ती निकाल लेते हैं, शिक्षक भर्ती निकाल लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि मेरिट में वो छंट जाते हैं, और जो पहले के अभी जल्दी के जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आयोग ने निर्णय लिया। तो यहाँ पे जो निर्णय लिया है कि यहाँ पे कि एकेडमिक मेरिट को उसमें जोड़ने का निर्णय नहीं है। और इसमें जो है साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं है। साक्षात्कार की इसमें कोई संभावना नहीं है कि इसमें इंटरव्यू होगा। अगली है कि सिलेबस में कोई बदलाव है कि नहीं है। तो यहाँ पे सिलेबस में देख रहे हैं, सिलेबस जैसा था वैसा ही रहेगा। सिलेबस अभी तक जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन यदि भविष्य में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो कोई परिवर्तन अगर होगा तो उसके लिए अगर कोई अपडेट आती है तब आपको हम सूचना दी जाएगी, आप लोगों को सूचना दी जाएगी कि हाँ सिलेबस में बदलाव आया है। अभी तक कोई सूचना नहीं है। सुपर टेट के लिए अभ्यर्थी को यूपी टेट या सी टेट, मतलब सुपर टेट कहा जाए, मतलब कि ये सुपर टेट जो नाम पड़ा है ये आयोग ने नहीं तय किया है। सुपर टेट का जो नाम है वो आयोग ने नहीं दिया है। सुपर टेट का नाम ये कैंडिडेट ने दे दिया है, क्योंकि ये सुपर टेट नहीं होता, ये शिक्षक भर्ती होती है। इसको शिक्षक भर्ती बोलते हैं, शिक्षक भर्ती बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है उसको तो लोग सुपर टेट नाम दे दिए और सुपर टेट सब लोग कहने लगे। तो यहाँ पे जो है यूपी टेट और सी टेट, सुपर टेट देने के लिए यानी शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए, शिक्षक बनने के लिए आपको यूपी टेट या सी टेट उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है, यानी कि अनिवार्य है। अगर जो अभ्यर्थी यूपी टेट या सी टेट पास होंगे वही शिक्षक भर्ती में बैठेंगे। फिर है कि यूपी टेट कब आएगा।
सुपर टेट कब आएगा। तो इन सब की चर्चा बहुत अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा। तो मैं बता दूं कि जो यूपी टेट है, अभी तक देखिए सुपर टेट जो है, जब तक यूपी टेट होगा नहीं तब तक सुपर टेट आयोग कराएगी नहीं। तो मान के चलिए चुनाव का माहौल तो चल ही रहा है, तो चुनाव से पहले मान लीजिए कि जनवरी जो है, जनवरी लास्ट वीक, जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक, जनवरी लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको यूपी टेट की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी, ये इतना तय है। लेकिन जो सुपर टेट है, ये सुपर टेट की अभी कोई संभावना नहीं है। सुपर टेट की अभी कोई संभावना नहीं है कि सुपर टेट कब होगी कब नहीं, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यूपी टेट कराने के बाद इसकी जो प्राथमिक कार्य है, इसका प्राथमिक कार्य यह है कि इसको यूपी टेट कराए। और एक चीज ये है कि जो टीजीटी की जो वैकेंसी निकली थी उसको का एग्जाम कराना, ये इसकी दो चीज इसकी है, प्राथमिक कार्य यही है कि ये दोनों करा सकती है। लेकिन जो सुपर टेट है ये अभी कोई संभावना नहीं है कब आएगी। तो अब इसमें देखा जाए कि सीटेट और यूपी टेट उत्तीर्ण करने के लिए कितना कट ऑफ बनता है, यानी कैटेगरीज वाइज कितना कट ऑफ होता है। तो मैं बता दूं कि यूपी टेट जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है। मतलब कि अगर उनके पास 90 नंबर, 91 नंबर या जो भी है ये नंबर आ रहा है तो वो सुपर टेट में या शिक्षक भर्ती में वो बैठ सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट को 82 नंबर, ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट जो है 82 नंबर। अदर कैटेगरी मतलब पीडब्ल्यूडी दृष्टिबाधित जो भी छात्र हैं उनके लिए भी 82 नंबर। सीटेट की बात करें तो सेम है, जो यूपी टेट में है कट ऑफ वही सीटेट में है। जनरल की 90%, 90 नंबर, और ओबीसी एससी को 82 नंबर और अदर को भी 82 नंबर लाना अनिवार्य है। अब कहा जाए सुपर टेट, सुपर टेट में 2 लेवल होता है, एक प्राइमरी एक जूनियर लेवल। तो यहां पे देख रहे हैं कि प्राइमरी लेवल में जो है, प्राइमरी लेवल में जो बीटीसी किया होगा या डीएलएड किया हुआ या जेबीटी या बीएलएड जो 4 साल का होता है, अगर ये उनके पास ये लोग किए होंगे तो वे क्या होंगे कि प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती देंगे। जो बीएड अभ्यर्थी होंगे वो जूनियर लेवल की देंगे, इसमें बीएड नहीं आएंगे। फिर टीजीटी की अगर बात करें तो टीजीटी या पीजीटी परीक्षा में क्या बदलाव है ना। तो इसमें देख रहे हैं कि बेसिक हुआ, माध्यमिक प्लस उच्च, ये तीनों आयोग का एक ही चयन आयोग बना है। जो चयन पहले क्या था कि कुछ आयोग शिक्षक भर्ती कुछ जूनियर की कोई और कराता था, लेकिन अब क्या है कि एक ही आयोग, ये सब की भर्ती एक ही आयोग के द्वारा की जाएगी, है ना। तो परीक्षा प्रणाली इसमें देखा जाए तो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और ये समय भी 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का समय होगा। तो बहुविकल्पी में क्या होगा कि सामान्य पेपर होगा और एक विषय पेपर। यही बदलाव थोड़ा सा हुआ है कि उसमें सामान्य पेपर होगा और विषयवार जो विषय होगा उससे संबंधित। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी,
इसमें भी कोई भी बच्चा कह रहा था कि अब यूपी टेट में भी और प्राइमरी लेवल या अपर प्राइमरी लेवल में भी इंटरव्यू होगा, तो ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है, कोई सूचना नहीं है कि आयोग इंटरव्यू कराए। जैसा इंटरव्यू पहले होता था पीजीटी में, वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। और कहीं भी इसका, जैसे पीजीटी हो गया, पीजीटी या डिग्री कॉलेज, पीजीटी और डिग्री कॉलेज में जैसे पहले होता था, पहले इंटरव्यू होता था, उसी तरह इसी में सिर्फ इंटरव्यू होगा। अन्यथा टीजीटी में भी इंटरव्यू नहीं हो, सिर्फ परीक्षा होगी। और इसमें परीक्षा, और जैसे 90% क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी, और 10% जो है साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। सिर्फ किसमें होगा, पीजीटी और डिग्री कॉलेजों में होगी। तो ये था यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली थी, जिसमें हमने पूरी डिटेल में आपसे बात की। और आप इसी तरह वीडियो में बने रहिएगा, और एक के बाद जैसे ही न्यूज आएगी, हर 2 दिन 3 दिन के बाद इस समय जो है नोटिफिकेशन आते रह रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है, और जो चुनाव जब नज़दीक होता है तो कुछ न कुछ सरकार जरूर करेगी, ये तय है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।